पैसा कमाना आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल काम है पैसा बचाओ। और बहुत सारे लोगन की ये समस्या है। अपने बहुत सारे लोगन के ये सुने हो, दोस्त नात रिश्तेदारन के कहत कि यार पैसा बचता ही नहीं है। सालों से मेहनत करी है, खूब पैसा कमाई है, 12 महीना कमाई थे, लेकिन पैसा बचता ही नहीं है। अरे पैसा बचे कहां से? जैसे समझ ली कि एक मटका है और मटका के नीचे कई अपना छेद कर दी और फिर वो पानी डाली, तो कब पानी रुकी ना रुकी। ऐसा नहीं आए अपना कमाई तला है, 12 महीना कमाई है, पैसा मेहनत करी है, लेकिन खर्च करे के तरीका नहीं मालूम है कि कहाँ खर्च करे का है, कहाँ नहीं करेगा, कौन बेफजूल खर्च है, कौन जरूरी खर्च है। खर्च करे के तरीका ना पता होए के कारण पैसा नहीं बचा हुआ है। यह समस्या की हल अपना को बताओ, हम सीखे हैं और सीख समझ के अपने जीवन में उतारी ला है, वही चीज अपना को बताओ। 5 मजेदार तरीका बताओ पैसा बचावे के। ध्यान से सुनो। पहला तरीका है कि परमानेंट नौकरी करी 12 महीना। ऐसा नहीं है कि घरे नहीं आवे का, लड़के बच्चन के ऊपर ध्यान नहीं देगा, देख है, लेकिन ऐसा ना हो पावे कि 4 महीना कमी फिर 4 महीना घरे में बैठ गई, तो कहां से बची? जब कमा तब ना बचाओ। काहे खर्चा तो 12 महीना के है, लेकिन कमाई तो 12 महीना हो चाहिए, तभी पैसा बाची। दूसरा तरीका बताइला है कि अपना एक अलग से सेपरेट अकाउंट खुलवाई और उमा ऑफलाइन आरडी करवाई। चलिए समझाई थी कैसा है। अब एक अलग से अपना खाता खुदा खुलावे के पैसा बचावे खातिर, तो ओखर न तो एटीएम लेगा अपना का, न ऑनलाइन कोनो सुविधा शुरू करवावे का, ठीक है ना। वह अकाउंट ओनली ऑफलाइन वर्क हो, जब अपना ब्रांच में जा तभी पैसा निकली, ठीक है ना। ऐसा अकाउंट खुलवावे के और वही अकाउंट में अपना ऑफलाइन आरडी करावे के, ऑनलाइन नहीं। जो सैलरी अकाउंट है वो जब पैसा आई तो जितना पैसा बचावे के, मान ली अपना का 5,000 रुपये महीने के बचावे के, तब 5,000 का उठाए के, जैसे सैलरी है वो उठाए के अपने ऑफलाइन वाले अकाउंट में डाल दी। और जब वो में डाल दे तो अपना का ब्रांच में जाके पड़ी होकर, तो गूगल पे फोन पे चलता ही नहीं है, एटीएम नहीं है, तो पैसा बच जाए। तीसरा तरीका है 48 घंटा के नियम का समझी। अगर यह नियम का समझ लेना अपना, तो बहुत सारा पैसा बचा ले। जब भी अपना बड़ा खर्चा करी तो 48 घंटा रुक के करी, 48 घंटा बाद वह खर्चा करी। बहुत टाइम अपना ऐसा पाओ कि अपना का एहसास हुई यार कि यह खर्चा हम बेफजूल कर दे रहे हैं, एक तो जरूरत ही नहीं रही, एक ही बिना हमारा काम चल जाता। तो यहीं से अगर बड़ा खर्चा करी ला, जैसे अपना मोबाइल ले वाले हैं 30,000 40,000 के, ठीक है ना, कोनो महंगी बाइक ले वाले हैं, तो रुकी 48 घंटा का वेट करी, एक ही बात करी। तो 48 घंटे के अंदर अपना सोचे के टाइम मिली, रिसर्च करे के टाइम मिली, इतनी में अपना माइंड बदल जाई। और ज्यादातर यही होता है कि अपना का लागी कि यार ये तो काम चलते नहीं, पुराने मोबाइल हमारा ठीक चल रहा है। तो 48 घंटे के नियम को समझी, अपना के बहुत ज्यादा पैसा बच जाए। चौथा नियम बताइए है अपना का। चौथा नियम है नीड एंड वांट्स, मतलब अपनी जरूरत और अपनी चाहत के बीच का फर्क अच्छे तरीके से समझ ली। अगर एक अच्छे से समझ लेना तो अपना के 90% पैसा तो यहीं बच जाए। जरूरत और चाहत के बीच में फर्क समझ लेना। जरूरत मतलब अपना जो जरूरी खर्च है, जेके बिना काम चल ही नहीं वाला है। लड़कन की फीस तो देनी पड़ी, बीमार हो गए तो दवाई तो करनी पड़ी, घर के राशन तो लाइन पड़ी, बिजली की बिल तो भरनी पड़ी, ये जरूरी खर्च है। बात करी थी चाहत के, वांट्स की, इच्छा की। देखिए इच्छा असीमित थी और केव के आज तक सगली इच्छा पूरी नहीं हुई, कहे कि इच्छा की कोनो सीमा ही नहीं है। तो यही से एक नियम है, इच्छा पूरी करे के है। ऐसा नहीं है कि अपना का सगला पैसा बचाए लेके अपन इच्छा सपना पूरा नहीं करेगा। देखिए आदमी कमाता ही यही खातिर ला कि अपन सपना पूरा कर सके, अपनी लाइफ का एंजॉय कर सके, ठीक है ना, यही खातिर पैसा कमाना है। लेकिन यह ध्यान रखे कि यह नियम का कि अपने कमाई के 30% से ज्यादा अपनी इच्छा सपना पर खर्च नहीं करेगा। मतलब समझी कि अगर अपना 10,000 रुपये महीने कमाई है तो 30% 10,000 के तो होते 3,000 रुपया अपन इच्छा सपना में खर्च करी। पांचवा तरीका, दमदार बेस्ट तरीका बताई है, बहुत मस्त तरीका है। उल्टा नियम अपनाई। उल्टा नियम, पहले बचावे के फिर खर्चा करे। अभी तक क्या करत रहे, पहले खर्चा करत रहे, फिर जो बच जा रहा होगा समझ रहे कि ये बचत आए।
तो आप ऐसा नहीं करेगा, उल्टा नियम अपनावे के, पहले बचावे के है फिर खर्चा करेगा। बचावे कितना है? अपने आमदनी के 30%। 30% भाई साहब, महीना के 30,000 कमाई है तो 30% कितना हुई? 9,000 रुपया। बता 9,000 रुपया अपना का हर महीना बचवाइन बचावे का, समझ रहे हैं? 30% अपने आमदनी के, और ये 30% का बचाए के अपने ऑफलाइन अकाउंट में डाल देखे, ऑफलाइन अकाउंट में। और अगर अपना की कुछ आरडी चल रही तो आरडी ऑटोमेटिक करवा दी वही ऑफलाइन अकाउंट से। अगर अपना की कुछ इन्वेस्टमेंट चल रही है, जैसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, गोल्ड में पैसा लगा रहे हैं, तो वहां चला दी। कुछ पैसा LIC में लगा रहे हैं, वहां चला दी। टर्म इंश्योरेंस खरीदे, वहां चला दी। हेल्थ इंश्योरेंस खरीदे, वहां चला दी। वो सब इन्वेस्टिंग के अंदर है। और इन्वेस्टिंग कहां से हुई? वो जो 30% अपना पैसा बचाया है, समझ रहे हैं? तो ये नियम का अपनाई कि अपने आमदनी के 40% अपना का जरूरत में खर्चा करे है, जो जरूरी खर्चा है। 30% अपनी इच्छा चाहत सपना पूरा करे खातिर खर्चा करे है 30%। फिर जो 30% है वो खर्च करे है बचाए के, इन्वेस्ट करेगा कि जो फ्यूचर में कोनो प्रॉब्लम ना हो पैसा के। चैनल का सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर। धन्यवाद। जय